दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज जबरदस्त तेजी बनी हुई है। यानी जो गिरावट थी वो सारी थम चुकी है और इसराइल और हमास के युद्ध का जो साइड इफेक्ट हुआ था वो सारा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज बाजार में ज़बरदस्त तेजी बन रही है। यानी फिर से बाजार हमारा दौड़ने को तैयार है। ये सिग्नल है कि बाजार इस समय वीक नहीं है। चाहे एफआई भले ही बाजार में लगातार बिकवाली करे, लेकिन हमारे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें और ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। ऐसे में क्या आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या स्टॉक आने वाले समय 3 डिजिट में जा सकता है या फिर इस समय में वेट करना चाहिए, कुछ और बाजार को सेटल होने दे? लेकिन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे, साथ में कुछ बड़ी डील को डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर खरीदारी कहाँ से आ रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें, इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 66,114 के स्तर पर है और जो बाजार के लिए सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है कि बाजार ने फिर से 66,000 के स्तर को छू लिया है। इस समय 602 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है, यानी 0.92% अपर है बाजार और बाजार बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे तेज़ी और भी शानदार है। 9,637 के स्तर पे 129 पॉइंट की तेजी है, यानी 1.36% अपर है बीएसई फाइनेंशियल सर्विस। जितनी गिरावट हुई थी मंडे को वो सारी भरपाई हो गई है। आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 71.40 पर हुई। शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 71.15 की। इंट्राडे में 76.15 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ने एक ज़बरदस्त जंप लगाई। लो है वो 71.35 का है, तो पूरे दिन में गिरावट तो बिल्कुल नहीं हुई और स्टॉक ने एक तरफा तेज़ी बनाई। इस समय 7.40 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 5.97% यानी लगभग 6% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 3 अक्टूबर को स्टॉक 76.60 के आसपास था, 0.1% की तेज़ी बनी थी। 4 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 75.05 के आसपास थी, जहाँ पे 2% की गिरावट हुई बड़ी। फिर 5 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 74.35 के आसपास रही, जहाँ पे 0.9% की गिरावट हुई, लगभग 1% की गिरावट थी। 6 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 74.85 के आसपास, जहाँ पे 0.7% की तेज़ी बनी थी। लेकिन 9 अक्टूबर को यानी कल 71.15 पर स्टॉक आ गया, 4.9% यानी 5% की बड़ी गिरावट के साथ में। लेकिन आज वो सारी भरपाई हो गई है और प्राइस फिर से हमने 3 अक्टूबर वाली देख ली है। ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अब इस स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया। पिछले 1 साल में स्टॉक ने 253% का बम्पर रिटर्न दिया। सिर्फ 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 174% का शानदार रिटर्न दिया। सिर्फ 3 मंथ के अंदर 127% का बम्पर रिटर्न दिया है, यानी आपके रकम सिर्फ 3 महीनों से भी कम समय में डबल हो चुकी है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आनी थी। आज वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में आईआरएफसी नंबर 1 पे, यानी देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका है आईआरएफसी की तरफ। अब यहाँ पे देख दो कि आईआरएफसी हो या इरकॉन या फिर आरवीएनएल, सभी स्टॉक आज रिकवर हुए। मंडे को जो भारी गिरावट थी उसमें भरपाई हो चुकी है। तो देख सकते हो कि आज काफ़ी अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। सबसे शानदार तेज़ी आईआरएफसी के अंदर 6% तक की आज इंट्राडे में तेज़ी हमने देखी है, काफ़ी अच्छी। वैसे स्टॉक लगातार दौड़ा था, इसने जो 92 का हाई बनाया और ऊपर के लेवल से देखें तो प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक फिर से नीचे आया। अब जैसे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशी जा रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से। इस लेवल पे देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी अच्छा है और ये सबसे जो बड़ी बात है कि आने वाले समय निकट भविष्य में लार्ज कैप में शामिल होने की संभावना बनी है। इसने जो सबसे बड़ी बात है, कल की गिरावट की सारी भरपाई कर ली है। वैसे इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें, स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और आप ये देख ही सकते हो कि 1 महीने में 14% के ऊपर के लेवल से गिरावट भी हुई है। आरवीएनएल की बात करें, 4% की यहाँ पर भी शानदार तेज़ी बनी है। स्टॉक ये भी ज़बरदस्त दौड़ा है। आरवीएनएल के लिए जो खुशखबरी है कि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से इनको एक बड़ा एलओएस मिला है और देख सकते हो कि लगातार कंपनी के पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं और ये मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है करीब 6.92 किलोमीटर का लेंथ का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 395 इसकी टोटल कॉस्टिंग है और 30 महीने में कंप्लीट होगा। तो ये इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है आरवीएनएल को भी। तो ये स्टॉक काफ़ी शानदार प्रदर्शन करे। अब यहाँ पे 3 स्टॉक के ऊपर देखें तो यहाँ पे रुद्रा शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स की तरफ से जो उनके एमडी सुनील बंसल ने लंबी अवधि के लिए 3 स्टॉक में निवेश की सलाह दी है। उसमें जो पहला स्टॉक है वो है आईआरएफसी और देख सकते हो कि
फ्राइडे को उसमें काफ़ी बड़ी 5% की गिरावट भी हुई, लेकिन अब सुनील बंसल का कहना है कि लंबी अवधि में ये स्टॉक ज़बरदस्त आपको रिटर्न दे सकता है, माला माल कर सकता है। एक आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। 52 वीक का हाई जो है 92 का है, आने वाले समय से भी शानदार तेज़ी दिखा सकता है। सेकंड जो स्टॉक उन्होंने पिक किया वो है पीएनबी। पीएनबी बंसल को अच्छा लग रहा है और उन्होंने कहा है कि इसमें 4.69% की गिरावट सोमवार को हुई थी। 52 वीक का हाई इसका 83.80 के आसपास है, फिलहाल 73 के आसपास स्टॉक मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तीसरा स्टॉक उन्होंने सजेस्ट किया वो है एनएमडीसी, 142 के आसपास स्टॉक, और सुनील बंसल का कहना है कि काफ़ी शानदार रिटर्न दे सकता है। 154 तक हाई में जाके आए तो इस लेवल पे खरीदारी करें। तो 3 स्टॉक उन्होंने सजेस्ट किया। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 72 की प्राइस से 3,13,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:38 पर 72.95 की प्राइस से 3,55,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:51 पर 74.15 की प्राइस से 3,98,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:11 पे 74.50 की प्राइस से 2,74,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:22 पर 75.10 की प्राइस से 4,78,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 11:27 पर 75.50 की प्राइस से 2,82,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 11:38 पर 75.80 की प्राइस से 3 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:05 पर 75.95 की प्राइस से 7,17,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। फिर उसी समय 12:05 पर 75.85 की प्राइस से 5,74,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 12:05 पर ही 76 की प्राइस से 4,58,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो ये देख ही सकते हो कि एक ही समय में करीब 16-17 लाख के भारी शेयर खरीदे गए। तो भारी क्वांटिटी में खरीदारी हुई, बड़े फंड हाउस इस लेवल पे जम के खरीदारी करें। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह इसका बिजनेस, लगातार इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है, कहीं कोई गिरावट नहीं है। आप ये देख ही सकते हो 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 11,134 करोड़ के आसपास था, वो 2023 तक आते आते 23,933 करोड़ तक पहुँच गया है। हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है, कहीं पर कोई गिरावट नहीं है और ऐसे ही प्रॉफिट बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 2,255 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था पूरे साल का, वो 2023 में बढ़ के 6,337 करोड़ तक पहुंच गया। यानी प्रॉफिट डबल नहीं बल्कि 3 गुना हुआ। बहुत ही शानदार आंकड़ा। और वैसे ही नेटवर्थ में वृद्धि हो रही है। 2019 में जहाँ पे 18,586 करोड़ के आसपास नेटवर्थ था, वो 2023 में बढ़ के 45,470 करोड़ तक पहुंच गया। यानी डबल से ज़्यादा नेटवर्थ बढ़ा है। तो चाहे नेटवर्थ हो, रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, हर साल बढ़ रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है इसकी प्लस पॉइंट कि कंपनी देख सकते हो कि किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करती सरकार को, इसको टैक्स से दायरे से बाहर रखा गया। इसके अलावा इसके सारा का सारा कर्जा उसकी गारंटी भी सरकार लेती है, इसीलिए इसका 0 NPA है। और देख सकते हो कि बिजनेस बहुत यूनिक है, ये मोनोपोली बिजनेस एक तरह से। और इसकी जो पेयर कंपनियां देखें तो उसमें बजाज ग्रुप दिखाई देगी, फाइनेंस कंपनी में जिनकी प्राइस 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार के आसपास है। तो ये भी लॉन्ग टर्म में 4 डिजिट में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके निवेश करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर मौका देके प्रॉफिट बुक करते रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।